हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन जो है वो 3-4 बार जो एग्जाम पूछा गया है, भुवनेश्वर एम्स में पूछा गया था, बीएचयू में एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया है। बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन है ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और स्टेफाइलोकोकस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है एक्सेल्ड एयर के थ्रू किया जाता है वो कौन से बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो जनरली स्टमक के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, गैस्ट्राइटिस के लिए भी जिम्मेदार है। इस कंडीशन के अंदर करते क्या हैं कि एक यूरिया का जो कार्बन कवर्ड जो कैप्सूल होता है वो इंजेस्ट करवाते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है यूरिएज, और वो यूरिएज यूरिया का ब्रेकडाउन करके वहाँ से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है। जब भी गैस को एक्सेल करवाते हैं अपन तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अपने को बढ़ी हुई मिलती है। बढ़ी हुई अमाउंट मिलने का मीन्स है कि अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बात करते हैं पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट प्रोटीन डेफिशिएंसी इन ए चाइल्ड इन ए क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर कौन सा फॉलोइंग से सिम्टम है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्पून शेप्ड नेल, नेक्स्ट वन है इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट वन है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और फोर्थ वन है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जब भी प्रोटीन की कमी होती है तो नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होते हैं वो ज़्यादा टूटने लग जाते हैं और नाइट्रोजन सब्सटेंस जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भी एक्सक्रीट होने लग जाते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होते हैं उनकी जनरली बॉडी के अंदर जो है वो कमी आ जाती है। तो इस कंडीशन में बोलते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो ये अपने को देखने को मिलता है जब भी प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी के अंदर होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज लाइकली टू बी एग्जिबिटेड बाय ए पेशेंट विद क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज जो है उसके अंदर पेशेंट को फॉलोइंग में से कौन सा सिम्टम अपने को देखने को मिलेगा। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हैं। तो क्रॉन्स डिजीज की बात करी जाए तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखिए आप, रिबन लेग स्टू, नेक्स्ट वन स्टेटोरिया, हेमेटोसेजिया और नेक्स्ट वन है मेलेना। तो कौन सा क्लासिकल साइंस में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटोरिया। जब भी क्रॉन्स डिजीज होती है, जीआई का डिसऑर्डर होता है, तो जनरली उस कंडीशन के अंदर फैट जो होती है वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाती और फैट का डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो स्टूल के अंदर फैट जो है वो निकलने लग जाती है। कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टेटोरिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटोरिया। हेमेटोसेजिया का मीन्स होता है फ्रेश ब्लीडिंग का होना और मेलेना का मीन्स होता है कि स्टूल है उसके अंदर ब्लड और म्यूकस जैसे प्रोडक्ट हैं उनका प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, मेलेना कहलाता है। इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज के अंदर स्टेटोरिया देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर ए सर्जरी फॉर एन इलियल कंड्यूट ए नर्स शुड क्लोजली इवालुएट क्लाइंट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। इलियल कंड्यूट हुआ है यानी इलियम जो होती है उसके अंदर ओपनिंग करके बाहर की तरफ निकाल जाता है, कहीं भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होती है या कहीं भी कोई एंगेंग्लियन क्रिएट हो गया, उस कंडीशन के अंदर नर्स जो वो किस चीज़ को ऑब्जर्व करेगी। ऑप्शन देखिए, पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, नेक्स्ट वन है हेमेचूरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए जब भी इंटरनल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग जब भी बाहर अपने को दिखाई देती है, इंटरनल ऑर्गन जो बाहर आ जाते हैं, उस कंडीशन में उसको जनरली कवर करके रखना पड़ता है और कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि इन्फेक्शन तो ना हो गया हो। वहाँ साइनोसिस हो जाएगा, वहाँ बैड स्मेल जो है, फाउल स्मेलिंग आने लग जाएगी, डिस्चार्ज वहाँ से होने लग जाएगा, ये इंडिकेशन है सारे के सारे इन्फेक्शन के। तो नर्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है कि उस ओपनिंग जो हो रखी है उसके अंदर कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बेस्ट ब्लड टेस्ट टू असेस द फ्लूइड स्टेटस इन ए बर्न पेशेंट इज। एक बर्न का पेशेंट है जिसके अंदर अपने को फ्लूइड का लेवल जो है वो असेस करना है, तो बेस्ट टेस्ट जो है ब्लड का कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, हेमेटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल। तो ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है इम्बैलेंस होंगे, बट एग्जैक्टली अपन पता नहीं लगा सकते फ्लूइड ज़्यादा है कि कम है। क्रिएटिनिन लेवल जो है वो जनरली लेट स्टेज में जब किडनी फेलियर होता है तब अपने को देखने को मिलता है। और बात करें हेमेटोक्रिट की, तो बर्न के केस के अंदर हेमेटोक्रिट जो है वो जनरली बढ़ जाता है फ्लूइड लॉस होने की वजह से। तो एक बेस्ट टेस्ट है जिसकी वजह से अपन पता लगा सकते हैं कि कितना फ्लूइड जो है इन केस ऑफ या ड्यूरिंग द बर्न बॉडी से लॉस हो चुका है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमेटोक्रिट लेवल। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोस्ट बर्न पेशेंट ट्रू इज। कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा सेंटेंस एक एक्यूट बर्न वाले केस के अंदर सही है। फर्स्ट वन है हाइपोकैलेमिक एल्क्लोसिस, हाइपरकैलेमिक एल्क्लोसिस, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिक एसिडोसिस। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस। बर्न के केस के अंदर जनरली सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, और सेल का डिस्ट्रक्शन होता है और धीरे धीरे फ्लूइड का लॉस भी होता है। फ्लूइड का अगर लॉस हो रहा है तो बॉडी से किडनी फ्लूइड बाहर निकालना कम कर देती है, यानी ओलिगोयूरिया जैसी कंडीशन आ जाती है, तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल पाते हैं। सेकेंड वन थिंग, जब भी बर्न के केस के अंदर सेल डिस्ट्रक्ट होते हैं तो इंट्रासेलुलर जो आयन है वो कहाँ जाते हैं, बाहर। और इंट्रासेलुलर सबसे ज़्यादा आयन कौन सा होता है, पोटेशियम। और पोटेशियम जैसे जैसे बढ़ता है, ये बताया जाता है कि पोटेशियम और H+ आयन दोनों का साथ साथ प्रोपोर्शनली बढ़ना होता है। H+ आयन और K+ आयन साथ बढ़ते हैं। तो जनरली ऐसे वाले केस के अंदर अपने को हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल सीइंग ए बर्न क्लाइंट इज। अगर आपने बर्न क्लाइंट को देखा तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके दौरान क्या होगी एज ए नर्स। ऑप्शन देखिए, स्टॉप फर्दर बर्न। नेक्स्ट वन है, मेक द क्लाइंट इन ए सेफ प्लेस, एंश्योर ABC, शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। चारों के चारों काम जो हैं वो नर्स को करने हैं। सबसे पहला काम वो क्या करेगी। ऑप्शन देख के आप राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉप द फर्दर बर्न। यानी पेशेंट जो जल रहा है उसकी फर्दर बर्निंग हो रही है, सबसे पहले उसको जो है बंद किया जाए। उसके बाद जो है वो क्लाइंट को सेफ प्लेस पे ले जाते थे। उसके बाद ABC जो है वो कंटिन्यूसली असेस किए जाते हैं। तो बच्चे गलती कर देते हैं, कंटिन्यूसली ऑप्शन नहीं पढ़ते। फर्स्ट वन एयरवे होता है, मेंटेन द एयरवे, और टिक कर देते हैं नीचे वाले ऑप्शन जो नहीं पढ़ते। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि प्रायोरिटी क्या हो सकती है, उसके हिसाब से ही अपने को क्वेश्चन जो है टिक मार्क करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फर्दर बर्निंग है उसको क्या करना है, अपने को स्टॉप करना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेफ स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रेकोमा। सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। एक सेफ स्ट्रेटजी थी जो WHO के द्वारा ट्रेकोमा के पेशेंट जो थे उनके लिए इनोमिनेटिव किया गया था कि मीन्स ट्रेकोमा का ट्रीटमेंट जो है वो उस स्ट्रेटजी के दौरान हो सके। तो सेफ जो है उसकी फुल फॉर्म जो होती है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है सर्जरी, सेकंड वन है एनुअल आई चेकअप, नेक्स्ट वन है फेशियल क्लीनलीनेस, और फोर्थ वन है इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनुअल आई चेकअप। देखिए सेफ जो है एस रिप्रेजेंट करता है सर्जरी को, एफ रिप्रेजेंट करता है फेशियल क्लीनलीनेस को, ई रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल हाइजीन को, ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंटीबायोटिक को। अपने याद रहना चाहिए चारों के चारों सेफ की फुल फॉर्म कि कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ए वर्ड एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एनुअल आई चेकअप को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन बी, एनुअल आई चेकअप।
बात करते हैं नेक्स्ट वन, स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। स्कॉच का टेप स्वैब जो होता है वो किस काम में अपन लेते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है टेप वर्म, सेकंड वन है पिन वर्म, सी वन है एंजियोस्टोमा, नेक्स्ट वन है क्रिप्टोस्पोरिडियम। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए कुछ बच्चे ऐसे स्कॉच टेप स्वैब लिखा होता है तो टेप वर्म जो है वो टिक कर देते हैं। राइट आंसर होता है इसका पिन वर्म। पिन वर्म जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन जनरली स्कॉच टेप स्वैब जो है वो करते हैं। पिन वर्म जो होते हैं उसके एग जनरली जो जेनिटल एरिया जो होता है या ओपनिंग रेक्टल ओपनिंग जो होती है, रेक्टल ओरिफिस जो होता है उसके अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं, वहाँ सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिन वर्म। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज पर WHO गाइडलाइन ब्लाइंडनेस इज इफ विजुअल एक्यूटी लेस देन, यानी WHO की गाइडलाइन के दौरान अगर विजुअल एक्यूटी कितने से कम हो जाए जिसको अपन ब्लाइंडनेस करार करेंगे। ऑप्शन देखिए 6/18, 6/24, 3/60, 6/60। इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट जो विजुअल एक्यूटी रखी है वो रखेगी है 6/6 या 20/20। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लाइंडनेस अपन कब करार दे देंगे? जब विजुअल एक्यूटी जो है वो 3/60 से लेस हो जाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3/60। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। मंडे फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए बैगोसिस, बायोसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस और COPD। ये डिजीज़ कंडीशन क्या होती है अपन ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में। बैगोसिस जो शुगर केन के इनहेलेशन या शुगर केन के जो फ्रेगमेंट हैं कंपोनेंट हैं उनके इनहेलेशन की वजह से होती है। बायोसिनोसिस जो है वो कॉटन डस्ट की वजह से होती है। एस्बेस्टोसिस है वो एस्बेस्टस डस्ट की वजह से अपने को सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस जो होता है उसको मंडे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब 3D ऑफ पेलेग्रा। पेलेग्रा के 3D जो हैं वो किसको डिनोट करते हैं? उनकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? तीनों D का मतलब क्या होता है? 3D क्लासिकल साइन होते हैं पेलेग्रा के अंदर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, नेक्स्ट वन है डिल्यूजन, डायरिया, डिमेंशिया, नेक्स्ट वन है डिमेंशिया, डिल्यूजन, डार्टिकुलेशन, नेक्स्ट वन है डिफॉर्मिटी, डिल्यूजन और डिस्फेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। जनरली पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 यानी नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर है। उसके अंदर 3D क्लासिकल साइन होते हैं। तीनों D का मतलब क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील सर्व्ड शुड सप्लाई एट लीस्ट हाउ मच ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी मिड डे मील प्रोग्राम के दौरान अगर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट अपने को सर्व करनी है तो अप्रोक्सीमेटली रिक्वायरमेंट का कितना परसेंटेज जो पार्ट जो है वो सर्व करते हैं? ऑप्शन देखिए 1/3, 1/4, 1/6, 3/4। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। अगर एनर्जी पूछा जाए तो 1/3 पार्ट ऑफ एनर्जी अपन सर्व करते हैं। अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट RD के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो अपने को हाफ अमाउंट जो है यानी 1/2 रिक्वायरमेंट जो है वो अपन प्रोटीन की जो है वो मिड डे मील प्रोग्राम के दौरान जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल प्रोग्राम के अंदर सर्व करते हैं। तो अगर प्रोटीन की बात आए तो हाफ आएगा और अगर एनर्जी की बात आए तो 1/3 पार्ट आएगा। चलिए बात करते हैं पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन है आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल नियोनेट द डक्टस आर्टरियोसस बिकम। एक नियोनेट है डिलीवरी के बाद जो है डक्टस आर्टरियोसस जो एक प्लेसेंटल सर्कुलेशन के अंदर पाई जाने वाली आर्टरी है वो जन्म के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? ऑप्शन देखिए वेनोसस लिगामेंट, ऑप्शन बी लिगामेंट वेनोसम, ऑप्शन सी लिगामेंट अम्बिलिकस और ऑप्शन डी लिगामेंटम आर्टरियोसस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिगामेंटम आर्टरियोसस। जो डक्टस आर्टरियोसस है वो लिगामेंटम आर्टरियोसस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक कंडीशन होती एक हॉल होता है फोरामेन ऑफ
ओवल। फोरामेन ऑफ ओवल है वो बर्थ के बाद फोसा ओवलिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें अपन अदर ऑप्शन की, जैसे डक्टस विनोसिस है, तो डक्टस विनोसिस है वो लिगामेंटम विनोसस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अम्बिलिकल वेन जो है वो जनरली लिगामेंटम टेरेस के अंदर चेंज हो जाती है। और बात करें अम्बिलिकल आर्टरी की, तो अम्बिलिकल आर्टरी है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के अंदर या सुपीरियर जो वेसिकुलर आर्टरी होती है उसके अंदर कन्वर्जेशन हो जाता है। तो कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होती है अपने को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डक्टस आर्टरी जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोसस के अंदर चेंज हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बात है द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इज 1 टेबलेट फॉर मदर इज, यानी अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन जो है वो एक टेबलेट के अंदर कितना एलिमेंटल आयरन होता है जो मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनटेक करती है। ऑप्शन देखिए 60 मिलीग्राम, 60 ग्राम, 50 मिलीग्राम, 50 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 मिलीग्राम। 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन जो है वो जनरली एक टेबलेट के अंदर कैरी होता है। ओवरऑल बात करिए तो 30 mg आयरन जो है वो टेबलेट है वो मदर को दी जाती है। 300 माइक्रोग्राम की टेबलेट जो जनरली मदर को दी जाती है, बल्कि एक टेबलेट कैरी कितना करती है, 60 मिलीग्राम आयरन जो है वो कैरी करती है। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।